वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू माइंड 32 के अंदर। दोस्तों, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पर जो आपको बताने जा रहा हूँ वो रिपोर्ट के अनुसार बताऊँगा। जो हमारे जो है WHO बोल रहा है और जो हमारे जो रिपोर्ट्स बोलती हैं उसके अनुसार, और जो हमारे डॉक्टर भी जिस चीज़ को सजेस्ट करते हैं तो उसके अनुसार ही मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, वो आपके परिवार के और आपके जान पहचान वाले सभी दोस्तों के सबके काम आने वाली चीज़ें हैं और काम आने वाली चीज़ है। और ये वो चीज़ है जो कि आपके और आपके परिवार की सबकी जान बचाएगी और आगे चल के आपके फ्यूचर को जो है अच्छा रखेगी। और इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जो है मिस मत करिएगा, लास्ट तक इसमें बने रहिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात है इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों बनाया जा रहा है और क्या पर्पज़ है इसका। ठीक है, और इसके साथ ही जो है आप ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आप जो है इसमें बोर नहीं होगे। और दूसरी बात, आपको जो है इस वीडियो को देखने के बाद एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो कि आप ज़िंदगी भर याद रखोगे कि हाँ, कि ये हमारी डाइट के अंदर ये चीज़ इंक्लूड करनी ही चाहिए इतनी मात्रा में। ठीक है, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है नमक। ठीक है, ये जो आप साथ में देख रहे हैं, जो ये वाइट ये बना हुआ है, ये कोई शुगर नहीं है, ये नमक है। जी हाँ जी, नमक, वही नमक जिसको हम जो है डेली अपने खाने में डालते हैं। कोई वाइट टेबल सॉल्ट के रूप में, तो कोई जो है पिंक सॉल्ट के रूप में। जैसे हम जो बोलते हैं कि जो लाहौरी, अपने इंडियन बोलते हैं कि लाहौरी नमक। ठीक है, लाल रंग का, पिंक कलर का। मगर नमक ही होता है। नमक के अंदर देखो दोस्तों, ये इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप ये देखोगे कि वर्ल्ड में, हिस्ट्री में पहली बार WHO ने जो है मार्च 2023 की रिपोर्ट है कि पहली बार WHO ने ये कहा कि भाई हमारे को जो नमक है इसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां हो रही हैं। ठीक है, और इस नमक को, हमारे को कंजम्पशन को थोड़ा कम करना पड़ेगा। जो इनटेक है जो इसकी, वो हमारे को लिमिट तय करनी पड़ेगी। तो WHO ने जो बताया है, उसने बताया है कि इसका जो इनटेक है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक औसत निकाली जाती है, तो सभी जो है खा रहे हैं, एक एवरेज निकाली गई है 10.78 ग्राम। जी हाँ जी, 10.78 ग्राम। ये वैल्यू आपको बहुत छोटी लग सकती है, पर ये वैल्यू बॉडी के लिए हमारी कितनी खतरनाक है आगे चल के आपको पता लग जाएगा। आप देखते जाइए बस, और आपको खुद पता लग जाएगा कि हमारे को कितना नमक खाना चाहिए और कितना हमारे को छोड़ना है। और इसको लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जो है इस वीडियोस को देखने के बाद आपको जो है ये पता लग जाएगा कि नमक 5 जो ग्राम है, 8 ग्राम है, 7 ग्राम है, 6 ग्राम है, हमारे को कितना खाना है और वो हमारे को कितना होता है। हम अंदाजे से चम्मच भरी और हमने डाल लिया, या हमने सलाद में डाला, या हमने किसी भी चीज़ में भी डाला। ठीक है, तो इनमें हम ये खाना में, हम किसी भी चीज़ में खाना खाते हैं आजकल, हर चीज़ में, ब्रेड में, आप देखो कहीं पे भी अगर हम डालते हैं, फास्ट फूड में तो भर के नमक है। ठीक है, क्योंकि इसके बगैर तो आप ये समझ लो कि इसको, जितने भी हमारे फेस्टिवल आते हैं, फेस्टिवलों पे, जितने भी फेस्टिवल हैं, सभी फेस्टिवलों पे जो है मिठाइयाँ बनती हैं, इनमें जो है नमकीन चीज़ें बहुत सारी बनती हैं। तो नमकीन चीज़ों में भी वो नमक दवा भर के आता है। चाइनीज़ जितने फूड हैं उन सब के अंदर जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको जो है नमक भर के मिलेगा। एक एजिनोमोटो करके नाम आता है, और वो जो है टेस्ट को इनहेंस करने का काम आता है, वो भी ये बीमारी फैलाता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, बट मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो एक आम इंसान को पता होनी चाहिए। ठीक है, जो रिपोर्ट बोल रही है, मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा, रिपोर्ट के अनुसार आपको बताऊंगा। मैं कोई ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये पिज़्ज़ा, बर्गर, जितने भी ये पिंक सॉल्ट, ब्रेड, ये नॉर्मल ब्रेड खाते हैं, उसमें भी नमक होता है दोस्तों। कहीं आप ये सोचो कि उसमें नमक नहीं होता, उसमें भी नमक होता है। तो आप देखिए, सुबह से शाम तक ये मसाले खा रहे हैं, आप कितना नमक खा जाते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये जो है, अगर आप इसको देख सकते हो तो इसमें ये स्पेशल आप लोगों के लिए, ये मेरे लिए भी है, मेरे परिवार के लिए भी है, आपके परिवार के लिए भी है, सबके लिए जो है मैंने बड़ी ढूंढ के निकाला है ये। तो ये जो है, इसको प्लीज़ अप्लाई कीजिए, अपने परिवारों को सुरक्षित रखिए। ठीक है, ये देखिए, WHO ने जो रिपोर्ट की थी, ये ग्लोबल रिपोर्ट थी। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में जब से WHO बना है तब से उसने जो है, मतलब आज तक कभी ऐसे रिपोर्ट करी नहीं, मगर उसने जो है पहली बार मार्च 2023 की रिपोर्ट है ये, और ये की है, ये किस नाम से है आप जाके देख भी सकते हैं अपने नेट पे।
WHO ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इंटेक रिडक्शन, ठीक है। इसकी PDF अगर आपको पढ़नी है तो मेरे जो है व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसके ऊपर जाके आप इसकी PDF को पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं उसमें डाल दूंगा, आप उसकी शांति से आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ये जो इंटेक रिडक्शन का था कि भाई हमारे को कम करना ही होगा, जो WHO ने किया है, ठीक है। और ये देखिए ये ऑर्गेनाइज 2023 का है और इसका मैं दिखा देता हूँ। ये रिपोर्ट काफ़ी बड़ी है बट मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट मुद्दे पे ले चलता हूँ। हमारा मुद्दा है ये कि नमक कम करना। देखिए ये क्या, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये हाईलाइट, ये पैराग्राफ फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें जो है लार्जेस्ट अमाउंट डाइट रिलेटेड जो डेथ्स हैं, जो मतलब खाने से, जो हमारे खाने पीने से जो हमारे जो डेथ होती हैं लोगों की पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो तकरीबन 1.89 मिलियन है, लगभग 18 लाख के समथिंग जो है, 18,90,000, ठीक है। ये जो है ना 18,90,000 के आसपास। तो 18,90,000 ये हर साल का आंकड़ा है। किसकी वजह से? सिर्फ इनटेक ऑफ सोडियम। अब आप सोच रहे हो कि ये सोडियम, हम तो सोडियम खाते नहीं, पर दोस्तों जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। इसको हमारे वो व्यूअर्स भी देख रहे होंगे जो बिल्कुल साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जो बिल्कुल नहीं जानते साइंस के बारे में, जिनको जो है केमिकल नामों से नहीं जानते होंगे खाने से, पर उनके लिए भी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। सोडियम जो है ना, ये जो हमारा साल्ट होता है, इसको जो है NaCl, ठीक है, इन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। जो Na है, Na++Cl, ठीक है, इन दोनों को मिलकर क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। ये Na सोडियम होता है और Cl से क्लोराइड होता है, ठीक है। तो ये जो Na है, ये वाला, ये है डेंजर चीज, ठीक है। अब ये कितनी डेंजर चीज है वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा। ये जो Na है, यही है सोडियम, ठीक है दोस्तों, ये वाला। अब आप सोचोगे कि यार इसको नमक में से अलग कर दो, फिर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि Na+Cl कर बन के ही ये नमक बनता है। और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज इसको जो है लाइक पक्का कीजिए दोस्तों, और शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए। लाइक आप करो चाहे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि आपके घर परिवार वाले भी इसको देख लें, और वो भी जो है जितना नमक भर के अगर वो खा रहे हैं तो उसको कम कर दें, और अगर कम है तो वेल डन, गुड है, बहुत अच्छी बात है। पर वो कम है, कितना कम खाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला, ये हम जो है जो एक एवरेज निकाली गई है वो है 1.78 ग्राम की ऑफ साल्ट पर डे का, ठीक है, ये हर आदमी का, जिसके अंदर जो है सोडियम के जो ये है ना, ये देखिए लिख रखा है एवरेज सोडियम इनटेक इज एस्टिमेटेड। मैं हिंदी में बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जो मतलब नॉर्मल बंदे हैं तो उनके लिए मैं जो है हिंदी में बता रहा हूँ ये, ठीक है। एस्टिमेटेड टू टेक टू बी कितना है 4310, मतलब 4310 मिलीग्राम। ये मिलीग्राम में है दोस्तों, ये मिलीग्राम एक दिन के अंदर खा जाते हैं सोडियम। ये एवरेज है, कोई आदमी हो सकता है कि 15 ग्राम भी खा रहा होगा, ठीक है, 10.78 ग्राम की जगह ये जो है 15 ग्राम नमक भी खा रहा होगा। कुछ आदमी जो है 8 ग्राम भी खा रहे होंगे, कुछ आदमी 3 ग्राम भी खा रहे होंगे, तो सबका अलग अलग है, मगर एक एवरेज निकाली जाती है 10.78 ग्राम हर आदमी उसको ले रहा है, जितना कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद फिर ये क्या है, ये हमारी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है ना, ये इससे ज्यादा है। रिकमेंडेड हमारी क्या है, लेस देन 2000 मिलीग्राम। जो ये देखिए, ये यहाँ पे ये जो है ये कितनी है, 4310 मिलीग्राम है, और हमारे को रिक्वायरमेंट कितनी है, जरूरत कितनी है, ये लेस देन 2000 मिलीग्राम से, ठीक है, सोडियम के, जो कि किसके बनती है, 5 ग्राम से भी कम नमक खाने पे। अब 5 ग्राम से भी कम, देखो कहाँ हम 10.78 ग्राम खा रहे थे, लगभग 11 ग्राम के, ठीक है, और कहाँ ये 5 ग्राम से भी कम बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 5 ग्राम से भी कम आपको खाना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या है, इन्होंने एक टारगेट सेट किया है। WHO ने क्या टारगेट सेट किया है, मार्च 2023 में इन्होंने टारगेट सेट किया है कि सन 2030 तक, ठीक है, सॉरी सन 2025 तक
2023 में किया था इन्होंने कि 2025 तक हम जो है सभी को कम नमक खाना खिलाने की कोशिश करेंगे और उसकी जो मात्रा है वो हम 30% तक कम करेंगे। उसके लिए कौन कौन सा देश क्या क्या वो करेगा, तो ये जो है इन्होंने एक बनाया था, चार्ट बनाया था। देखिए ये भी मैंने आपको ये कर रखा है। जो WHO है उसका टारगेट क्या है। अब आप ये सोच रहे होगे यार ये हमारे किस काम की, ये आपके ही काम की है दोस्तों। ये कोई टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, कोई पढ़ने वाला हो, नहीं पढ़ने वाला हो, कोई कुछ भी काम कर रहा हो, चाहे छोटे से लेकर चाहे बड़े तक, ये हर इंसान के काम की चीज है। और इसका जो है इसकी वैल्यू इतनी है, जब आप हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे, जब आपके रुपए टक टक करके गिरने स्टार्ट होंगे ना, जब डॉक्टर बोलेगा बोला इतने रुपए दो, क्योंकि उस टाइम अभी तो आप मानोगे नहीं नमक कम खाना है, नमक कम खाना है, बट जब डॉक्टर बोलेगा कि भाई आपका जो है टाइम नजदीक आ गया, तब आपको पता लगेगा कि हाँ हमारे किडनी, लीवर्स वगैरह, ये ऑर्गन्स वगैरह कितना भयंकर इफेक्ट डालता है। ठीक है, अब ये क्यों डालता है, कैसे डालता है, ये भी मैं बताऊंगा। इसलिए बोलते हैं कि बीपी हाई होता है, बीपी हाई कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये देखिए ये कर रखा है इन्होंने, जो WHO है लगभग सभी देशों ने, मैंने हिंदी में ट्रांसफर कर रखा है, ये ट्रांसलेट कर रखा है ताकि वरना आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो इसको। देखिए रक्तचाप ये जो है ये क्या बोल रहा है, जी हाँ लगभग सभी देश नमक का सेवन कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं, जो वैश्विक स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों पर आधारित है, जिसमें उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए जनसंख्या स्तर पर नमक की खपत 30% तक कम करने की बात कही गई है। रणनीतियों से में खाद्य उद्योग द्वारा खाद्य सुधार सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान पैक के सामने लेबलिंग, जो हमारे खाने पीने के जो पैकेट बने होते हैं उसके ऊपर लेबलिंग लिखी होती है, उसमें लिखा होता है कि सोडियम इतना, ठीक है, या फिर साल्ट करके लिखा मिलेगा या सोडियम करके लिखा मिलेगा, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। ठीक है, वो आप देख लीजिए पढ़ के। तो उसमें जो है कुछ देशों में नमक कर या अधिकतम सोडियम सामग्री सीमा जैसे विधायी उपाय शामिल हैं। मतलब कि कुछ देशों ने जो है इसके ऊपर, नमक के ऊपर टैक्स भी लगा दिया कि अगर आपने इससे ज्यादा डाला तो आपके ऊपर इतना % टैक्स लग जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये इन्होंने वो भी बताएंगे। देखो WHO के जो लक्ष्य है वो क्या है, इन्होंने 2025 तक जनसंख्या में नमक के सेवन में 30% की कमी लाने की कोशिश के लिए कार्य कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में मृत्यु को कम किया जा सके, जो खाने पीने के कारण होती हैं। ठीक है, जो हम ये फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, भर भर के खाते हैं, इनके अंदर इसीलिए बना के जाता है भैया फास्ट फूड मत खाओ, फास्ट फूड मत खाओ। हाँ ये बात अलग है कि भाई हम भी खाते थे, मगर अब ये आप लोग कहोगे भाई तुमने भी तो खाया था। भाई हम भी खाते थे, मगर हमारे टाइम पे इतना कोई जागरूकता नहीं थी, इतना किसी को पता नहीं था, पैकेजिंग के ऊपर इतना लिख के नहीं आता था, किसी को नहीं पता था कि किसको खाने से क्या होता था। ठीक है, तो ये जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती जा रही है, जैसे पता लगता जा रहा है कि इस खाने की वजह से ये हो रहा है, इस खाने की वजह से ये हो रहा है, हम जो है एक जो है ना एक चीज थोप देते हैं कि भाई जो जैसे कोरोना आया था, कोरोना काल के अंदर जो वैक्सीन लगी थी, उस वैक्सीन को लगने से जो है मतलब सभी आदमी जो हार्ट अटैक आ रहे हैं वो मर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये वैक्सीन जो है 80 साल के बुजुर्ग के भी लगी है, ये वैक्सीन जो है 30 साल के भी लगी है, 25 साल के भी लगी है, 40 साल के भी लगी है। पर एक पर्टिकुलर एज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो जो बुजुर्ग हैं उनका जो है बीपी वैसे ही लो होता है, अगर वो थोड़ा सा नमक ज्यादा खा लेंगे तो उनके ऊपर थोड़ा सा कम असर पड़ता है। ठीक है, मगर क्या है, जो ये बहुत बुजुर्ग की बता रहा हूँ, और जो ये नए वाले हैं जिनका ब्लड वैसे ही जो है थोड़ा जोश में रहता है, जो फ्लो करता रहता है फुल अपने पावर के साथ, हार्ट इसका पूरा काम करता रहता है इनका, तो उसमें क्या होता है कि वो नमक जितना उनको खाना चाहिए उससे ज्यादा खा रहे हैं, उससे क्या होगा कि वो और ज्यादा पावर में मारेगा उसका ब्लड सर्कुलेशन, तो फिर उनके हार्ट को और ज्यादा काम करना पड़ेगा। फिर हार्ट जो ज्यादा काम करेगा तो भाई जब तुम काम करने वक्त थक जाते हो तो तुम्हारा हार्ट भी काम करने में थक जाता है। ठीक है, उसको भी रेस्ट चाहिए, तो उसको रेस्ट कैसे दिलवा सकते हो, वो इस टाइप से है कि आप नमक कम खाइए, फास्ट फूड हो सके तो बंद कर दीजिए। आपको यहाँ लगे कि हाँ यहाँ पे फास्ट फूड रखा हुआ है, आप इसका सॉल्यूशन एक ही है, वहां से मुंह फेरिए और तुरंत निकल जाइए वहां से। ठीक है, कोशिश कीजिए, पानी पीजिए और जो है सिंपल खाना खाइए, उससे क्या होगा, आपका पेट भरा हुआ मिलेगा, लगे मिलेगा, और तो आपको जो है महसूस नहीं होगा खाने पीने की कि हमारे को कुछ फास्ट फूड खाना है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए खाद्य, इन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। खाद्य उद्योग सुधार, इन्होंने भाई अच्छे नमक जो है कम मात्रा में डालो। ठीक है, पैकेट पदार्थों में नमक की मात्रा को स्वेच्छा से अनिवार्य रूप से कम, अपनी मर्जी से हमारे को कम डालना है। ठीक है, उपभोक्ता शिक्षा, जो कंज्यूमर है जो खा रहे हैं जैसे हमारे जैसे, तो उनको बताया जाए कि आपको एक दिन में 5 ग्राम से कम नमक खाना है।
ठीक है। उसके बाद खाद्य लेबलिंग, भाई अगर किसी को मान लो कि नहीं पता कि भाई हमने सुबह कितना खाया था, अभी दोपहर कितना खाया, शाम को कितना खाया, तो हम जो है कोई प्रोडक्ट अगर भी रास्ते में हो सकता है कि हम सफर के दौरान कहीं घूम रहे हैं, दाएं बाएं जा रहे हैं, तो हमारे को खाने की जरूरत पड़े, तो उसमें ये देख लीजिए उसमें नमक ज़्यादा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि इसका मैं खाऊंगा तो ये पूरा दिन का नमक ही, पूरा 2-3 दिन का नमक ही कंप्लीट इसी में आ जाएगा। सार्वजनिक संस्थान, हस्तक्षेप, ठीक है, स्कूलों, अस्पतालों और कार्यस्थलों जैसे स्थानों को नमक के मात्रा की कमी लागू करना, वहाँ पे जो है जैसे मिड डे मील वगैरह हो गया, हॉस्पिटलों में जो ऑफिस वगैरह है वहाँ पे जो काम करते हैं, तो वहाँ पे भी जो खाना बन रहा है, तो उसमें भी स्थानों में नमक की मात्रा को कम किया जाए, ठीक है। कराधान और विधान, इसमें क्या कुछ देशों ने सोडियम के उत्पादनों पर कर लगा दिया है, ये बहुत अच्छी चीज है भाई मेरे सोच के हिसाब से, ठीक है। और मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज, मैं मेरे सोच के हिसाब से, इसके ऊपर भी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी जस्ट 2-3 सेकंड में दिखा दूंगा कि आप ये खुद कहोगे हाँ यार ये मतलब कोई देश अगर ऐसा कर रहा है तो कुछ बहुत सोच समझ के कर रहा है। या विशिष्ट खाद्य पदार्थों की अधिकतम सोडियम सामग्री, ये आप पढ़ लीजिए, ये मैंने बिल्कुल ऐसे ओपन करके दे दिया है। यूनाइटेड किंगडम वगैरह में स्वेच्छा से अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका, ये देखो खाद्य पदार्थों में नमक के स्तर को नियंत्रित करने के लिए व्यापक विधियां योजना अपनाई गई हैं। यूरोपियन देश, ये यूरोपियन देश सरकारों ने स्वैच्छिक नमक कटौती नियम निर्धारित किए हैं, उद्योगों में साझेदारी की है। यहाँ तक कि चाइना जो हमारे को जो है मोमोज और जो ये नूडल वगैरह के लत लगा दी है, और खुद जो है देखो क्या कर रहा है, ये देखिए पैक्ड और रेस्तरां खाद्य पदार्थों में नमक कम करने के लक्ष्य को व्यापक कार्यक्रम विकसित किया गया है, जिसमें घर पर खाना पकाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ठीक है। भाई आप घर पे बना हुआ खाना जो होता है ये फिर भी मार्केट वाले खाने से बहुत लाखों गुना अच्छा होता है, ठीक है। अगर आपको कुछ मान लो कि चाट पकौड़े वगैरह कुछ खाने की जरूरत पड़े, तो आजकल यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे ऐसे फूड्स वगैरह हैं, यूट्यूब चैनल हैं, तो आप वहाँ पे जाके उनको खाने का तरीका देख सकते हैं, और उसमें नमक की मात्रा वो ज़्यादा डाल रहे हैं तो आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा आपको पता है कि भाई मैंने खाने में क्या क्या डाला है। इसके बाद ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद ये अभी मैं बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जो है कुछ देशों ने इसके ऊपर बैन लगाया है। अगर आप यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए विच कंट्री डज नॉट ईट साल्ट, जो कंट्रियाँ सॉल्ट नहीं कंज्यूम करती हैं वो है नॉर्दर्न ब्राजील और सदर्न वेनेजुएला, ठीक है। ये दोस्तों ये 2 कंट्रियां हैं जो नमक जो है खाती ही नहीं है। अब इनको चाहे कुछ भी कह लो, या आप ये कहोगे कि भैया ये गरीब देश हैं, ये वो है, भैया पैसे से आप स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकते, आप ठीक कर सकते हो वो भी कुछ चीजों को, सारी चीजों को नहीं। ये नहीं कि आपकी पूरी बॉडी कंडम हो रही है, किडनी आपकी खत्म हो गई, लीवर आपके खत्म हो गया, हार्ट आपकी खत्म हो गया, ठीक है, आपकी नर्वस सिस्टम आपका डाउन हो गया, तो आप सारी चीजों को पैसे से ही कर लोगे, ठीक है। वो पूरा चीर फाड़ करके रख देंगे डॉक्टर आप कुछ नहीं जाएगा, तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। तो नमक कम खाइए। उसके बाद नमक पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? बिल्कुल बैन कर दिया कंप्लीटली। वो किसने है? उरुग्वे, ठीक है, की राजधानी है मोंटेवीडियो ने अपने निवासियों के नमक सेवन को कम करने के प्रयास में रेस्टोरेंट में टेबल साल्ट और केचप, मेयोनीज और नमक जैसे मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उरुग्वे ने लगभग 40% आबादी उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर से जो है वो पीड़ित है, ठीक है उनकी। तो आप देख सकते हो ये नमक कितनी खतरनाक चीज है, समझ गए। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे ये कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे जो खान पीन की वजह से होती हैं, और जैसे इनमें बीपी वगैरह है, हार्ट की है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। काफी सारे नोट्स मैंने दाएं बाएं से पूरे इकट्ठे किए हैं, और उसके बाद ही मैं जो है इस चीज के ऊपर आपको बात कर रहा हूं। ये देखो हमारा क्या है, देखिए आप ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है पर मैं एक बना देता हूं। ये तकरीबन इसी टाइप से 4 वॉल्व होते हैं हमारे हार्ट के अंदर, ठीक है। ये क्या है? हमारा हार्ट मान लो, एक मान लो, ठीक है, हार्ट है। हमारी जो बॉडी है, अब वो जो है, ये मैं बोल रहा हूं ना कि सोडियम 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 सोडियम,
ये इसमें जो है Na+Cl होता है, Na, ठीक है। ये सोडियम जो है क्लोराइड, ये सोडियम कहाँ पे कितना वो भयंकर काम कर रहा है, ये देखिए सोडियम कितना खतरनाक है। क्यों है सोडियम, इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल मत खाओ, और ये भी नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा खाओ। ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज पर्पज से है, आप अपने खाओ या नहीं खाओ डिसीजन आपका है। अभी आप कितना खाओगे वो भी आपके ऊपर है, ठीक है। देखिए जितने भी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं वो सेल्स से मिलके बने हुए हैं, टिश्यूज से। अभी क्या है हमारे जो बॉडी का ये हार्ट है ना, आप ये देखो, जैसे मान लो कि एक ये चैम्बर लगा लो, ठीक है। अभी इसमें एंट्री के लिए जो ये चीजें बनती हैं, ये जो दीवारें हैं, जैसे मान लो कि कमरा है, कमरे के अंदर जो गेट खिड़कियां बनती हैं चौखटों की बनती हैं, इसी टाइप से जो है हार्ट वगैरह के अंदर ये जो ये वॉल्व वगैरह होते हैं, ये किस चीज़ के बनते हैं, ये Na+ पोटाशियम। तो हमारे जो है ये यहाँ पे आ रही हैं और फिर यहाँ से जा रहे हैं वॉल्व वगैरह। अच्छा इसमें क्या है, यहाँ पे जो ये इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्टरियम, और ये है राइट आर्टरियम, ठीक है। अभी इसमें क्या है, यहाँ पे लेफ्ट वाले के ऊपर यहाँ पे एक सेल्स का जो एक गुच्छा सा होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो एक तरीके से पेसमेकर होता है। वो पेसमेकर होता है, वो क्या काम करता है, करंट सप्लाई करता है किसको, बॉडी हार्ट को, कि भाई धड़कने के लिए। एक मोटा मोटी भाषा में बता रहा हूं ताकि सबको समझ में, ठीक है। ये जो है करंट छोड़ता रहता है थोड़ा थोड़ा, जिससे क्या है ये आपकी बॉडी में करंट बना रहे, और जो है हार्ट में जो है करंट बना रहे, और उससे क्या है आपका दिल धड़कता रहे, ठीक है। अब होता क्या है कि आपके बॉडी के अंदर क्या आता है, ब्लड में क्या क्या चीज होती है। ब्लड में ब्लड में अगर देखें तो RBC होती है, WBC होती है, और प्लाज्मा होता है। ये व्हाइट ब्लड सेल अगर रेड ब्लड सेल्स को छोड़ दें तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा के अंदर तकरीबन 92% क्या होता है, वाटर, ठीक है। क्या होता है, H2O, वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर। बाकी जो क्या क्या आ जाता है इसमें, जैसे साल्ट आ गया, ठीक है, विटामिन आ गए, मिनरल्स आ गए, समझ गए। ये क्या आ गया प्लाज्मा के अंदर, समझ गए दोस्तों। अभी क्या होता है कि ये जो सोडियम है, ये जो सोडियम है, अगर इसकी मात्रा बढ़ेगी, अब ध्यान से सुनना, आप जो खा रहे ना कि 5 ग्राम से कम, 5 ग्राम से कम खाना है, ठीक है। और जो आप खा रहे हो, आप कितना खा रहे हो, 10.78 ग्राम। अभी क्या है, अभी आप कितना खा रहे हो, इतना। अब बॉडी उसके अंदर प्लाज्मा के अंदर कितना पानी था, 92% H2O था। अभी आपने क्या किया, आप जब इतना है और आप ज्यादा खाओगे तो आपका क्या है, साल्ट बढ़ेगा। जब साल्ट बढ़ेगा मतलब सोडियम बढ़ेगा। जब सोडियम बढ़ेगा तो जो हमारी जो नसें थी, ठीक है, नसों का साइज तो इतना ही था। नसें ऐसी तो जाती है ना, ऐसे बॉडी के अंदर ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं यूं, ठीक है, ऐसा होती है ना। तो अब इनके ये पतली पतली थी, मगर जैसे ही उसको जो है जब वाटर बढ़ेगा तो इसमें जो है ये जो है इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा नसों के ऊपर। जो ये नसें अभी पतली हैं, ठीक है, फिर वो नसें क्या हो जाएंगी, मोटी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए ऐसे, मतलब चौड़ी होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। वो इस टाइप से उनको थोड़ा उनका साइज चौड़ा हो जाएगा। अब चौड़ा होगा तो अभी क्या होगा, वो बीपी जो है कहाँ पे, अभी किडनी और लीवर पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है दोस्तों। अब आप देखो कि अब आपको पता भी होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ ले
कि भाई अब बीपी हाई का बीपी मतलब बीपी दो टाइप के होते हैं, एक लो होता है एक हाई होता है। जो हाई होता है उसके अंदर क्या होता है, सिर दर्द होना, ठीक है, उसके बाद गुस्सा होना, चिड़चिड़ा होना, हाइपरटेंशन जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद आवाज़ में गुस्सा हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, और इसके बाद उनको जो है थक्के से महसूस होते हैं सिर के अंदर। उसके बाद हार्ट अटैक भी आ सकता है, ठीक है, हार्ट स्ट्रोक बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है, ये अलग अलग होते हैं। तो इस टाइप से ये आपके हार्ट की प्रॉब्लम भी करता है क्रिएट, ठीक है, ये बीपी के। और अगर आपका बीपी ज़्यादा रहता है तो आपको जो है किडनी भी फेल करेगा, और उसके बाद आपको पैरालाइज भी कर सकता है। लकवे का कारण भी बीपी ही माना गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए आपको जो है नमक कम खाना है। अभी आप देखो तो ये जो नमक जो आप मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पे, ये ब्रेड के अंदर भी है, इनके अंदर ये फास्ट फूड वगैरह, इनमें सब चीज़ों में ये देखिए, ठीक है, ये दिखने में अच्छी चीज़ें हैं ये जो आपको दिख रही हैं, बट ये भर भर के नमक होता है इनमें। अब ये जो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा में तो भाई साहब इतना नमक होता है, कभी भी देखना पिज़्ज़ा के डिब्बे के ऊपर आपको लिख के नहीं देंगे कि हमने इतना नमक डाला एक इसके अंदर, समझ रहे हो। और क्यों, इसका कारण बताता हूँ। देखिए, जब आप कोई खाना खाते हो, मान लो कि आपने घर पे जो है आप देखिए ब्रेड है, ब्रेड को अगर आप विदाउट नमक के बनाओ, आपको देखना उसका टेस्ट अच्छा लगेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपकी एक हैबिट बन गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका दूसरा क्या है, उसको टेस्ट को और अच्छा इन्हेंस करने के लिए आपको और नमक डालोगे, उसमें और नमकीन नमकीन टेस्ट आएगा, तो और आप उसको बगैर किसी चीज़ के भी खा लोगे, चाय के साथ खा लोगे, दूध के साथ खा लोगे, है ना, तो नमकीन नमकीन हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, ब्रेड के अंदर पहले ही नमक पड़ा हुआ है, उसके बाद फिर उसके ऊपर बटर वगैरह लगाएंगे, फिर उसके बाद फिर नमक छिड़केंगे और फिर लगा के फिर खाएंगे। उससे क्या हुआ, और ज़्यादा नमक गया आपकी बॉडी के अंदर। आपने खाना था 5 ग्राम से कम, और आपने खा लिया कम से कम भी 15 से 20 ग्राम। क्यों, सुबह आप उठे, आपने उठने के बाद जो है खाना खाया, खाने के अंदर जो दही है, दही में आप नमक भी डाल लेते हो, वरना चीनी भी डालते हैं कई आदमी, वो भी खतरनाक है भैया। अभी जो है बगैर, अगर आपको दही खानी है, लस्सी पीनी है, तो वो बगैर दही बगैर नमक के और बगैर चीनी के डाल पियो, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं फिर वो मर जाते हैं, उसका कोई फायदा ही नहीं है उस दही खाने का जिसके अंदर नमक डल जाता है, तो ठीक है। उसके बाद फिर आप सब्जी खाते हो, अगर सुबह ब्रेकफास्ट में, तो उसके अंदर नमक होता है। आप रोटी खाते हो, रोटी के आटे के अंदर जो है नमक डाल के उसको जो है गूथा जाता है। उसके बाद फिर आपने जो है स्नैक्स खा लिया 10 बजे के आसपास, तो उस स्नैक्स में जो है, जो आप स्नैक्स खाते हो, जैसे आपने कुछ मान लो ये इस टाइप से कुछ मोमोज, कुरकुरे, ये चाउमीन वगैरह ये खा लिए हैं आप, चिप्स खा लिए हैं, बर्गर वगैरह कुछ खा लिया है, उसके अंदर नमक होता है। उसके बाद फिर आप दोपहर को खाना खा रहे हो, उस रोटी के अंदर नमक होगा, उस सब्जी के अंदर नमक होगा। आप देखते जाइए कि आपने कितना नमक खाया है शाम तक, ठीक है। अब आप सोचोगे खुद ही कि हाँ, हम कितना ज़्यादा नमक खा रहे हैं, ठीक है। और यही कारण है हमारे जो है हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की और लीवर की जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है उसका। देखिए, गुस्सा होना अलग चीज़ है, बीपी हाई होना अलग चीज़ है। गुस्सा आप थोड़ी देर के लिए होगे, मगर उसमें बीपी हाई नहीं होगा आपका, मतलब वो थोड़ी देर के लिए गुस्सा होता है। हर इंसान का, एक नॉर्मल इंसान का भी अगर गुस्सा होगा तो उसका बीपी एकदम थोड़ा सा होगा, मगर वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना आप जो परमानेंट जो है, क्योंकि वो थोड़ी देर गुस्सा होगा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, वो डेली तो गुस्सा होगा नहीं, 15-20 कभी कभी होगा, तो महीने, 15 दिन में, 10 दिन में, तो वो थोड़ी देर के लिए गुस्सा होगा, तो उसके बाद उसका जो है बीपी नॉर्मल हो जाएगा, वो बॉडी रिकवर कर लेगी। पर आप ये सोचो कि मैं डेली इतना नमक खोस के खाऊं, उसके बाद मैं कुछ ऐसे जोश में रहूं, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपकी किडनियां, लीवर, दिल खत्म कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप जब दोपहर को खाना खाओगे, अच्छा, उसके बाद सब्जी में डालोगे तो नमक, उसके बाद जो रोटियां हैं उसमें नमक, दोपहर को जब आप सलाद खाते हो उसमें भी भर भर के आप जो है नमक डालते हो। और नमक में क्या बोलोगे जी, हमने तो पिंक साल्ट डाला है, ठीक है, हमने तो जी लाहौरी साल्ट डाला है ये, ठीक है, इसके अंदर जो है इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होती, हमने तो जी ये आयरन वाला साल्ट डाला है, हमने तो सोडियम वाला साल्ट डाला है। अरे भैया, साल्ट तो गया है उसके अंदर, सोडियम तो गया है, आयोडीन तो तुमने डाला है, मगर साथ में जो है सोडियम तो डाला है। तो जो सोडियम जो गया है तुम्हारे अंदर, वही तो प्रॉब्लम है। आपको नमक ही तो कम करना है। अब आप कहोगे कि यार ये व्हाइट वाला नमक नुकसान कर रहा है, मगर ये पिंक वाला नहीं कर रहा। भैया, दोनों ही सोडियम से बने हुए हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड दोनों के मिलके ही बना है। आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लो।
ठीक है, आप इन दोनों को मिला भी लोगे या तीसरे नमक को भी मिला दो तो फिर भी उसमें वही चीज़ होगी। ठीक है, तो आपको चाहे किसी भी टाइप का नमक हो 5 ग्राम से कम ही लेना है पूरे दिन में। ठीक है, उसके बाद नमक आप सलाद खाते हो उसमें भी भर भर के खाते हो, सोडा बोतल अगर आप पियोगे उसमें भी नमक डालोगे और उसमें पता नहीं क्या क्या नींबू निचोड़ोगे और क्या क्या करके और फिर उसमें फिर पी जाओगे। ठीक है, शाम को शिकंजी पियोगे 4-5 बजे गर्मियों में, तो वो शिकंजी में जो है आपका नमक होता है दबा के। और उसके बाद जो है आप सोचो रात को खाना खाओगे तो उसमें नमक होगा। आप कहीं फास्ट फूड वगैरह अगर कहीं जाके समोसा पैटीज वगैरह कुछ ऐसा खाने लगे तो आपने ये पैटीज वगैरह खाओगे या पेस्ट्री खाओगे, उनमें भी हल्का फुल्का नमक होता है। ब्रेड्स के अंदर भी, मैंने आपको बताया केक के अंदर भी नमक पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, तो आप कुल मिला के बात ये है कि भैया आपको ये देखना है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या मैंने डाइट फॉलो किया है, डाइट प्लान मेरा क्या है और मैं कितना खाना खा रहा हूँ, उस खाने के अंदर मैं नमक कितना डाल रहा हूँ और मेरा कहाँ कहाँ पे कितना कितना नमक मिल रहा है। ठीक है, आप ये सोचो कि यार ये कौन इतनी सिरदर्दी पाले, नहीं पालनी है इतनी सिरदर्दी, उसका भी मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। आपको ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है कि भैया मैंने पता नहीं कितना नमक खा लिया कितना नहीं खा लिया। आपको सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ अभी आगे, आपको सिर्फ ये देखना कि मेरे को पूरे दिन में, अगर आप किचन में हो तो ये आपके घर पे आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपकी मदर का इनका काम है, इनको बता देना कि मम्मी सिर्फ आज जो है सुबह से पूरे दिन में मेरे को इतना ही नमक देना। अब वो अकेला आपका तो नमक नहीं करेगी, ठीक है, कि भाई आपके लिए सिर्फ इतना नमक और बाकी परिवार के लिए इतना नमक। वो क्या करेगी, वो कंप्लीटली डालेगी। तो आपको एक काम कर सकते हो, अगर आप फैमिली मेंबर हो, आप मतलब पूरा परिवार है, आपके परिवार में 4 मेंबर हैं मान लो, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, तो 4 मेंबर है, 4 के हिसाब से 5 ग्राम का जो है आप कोई डिब्बी ले लो, छोटी सी, छोटे वाली। ठीक है, वो जैसे आप सुबह उठते ही आपका पहला काम अपनी मम्मी को, सिस्टर को, मदर को, या आप खुद भी इसी काम को कर सकते हो, एक कोई डिब्बी ले लो इतनी बड़ी, कोई प्लास्टिक की, उसका क्या, प्लास्टिक या कांच की जैसे भी आपको सूटेबल लगे, या कोई पॉलिथीन है तो उसमें डाल दो। अगर आपको कुछ भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉलिथीन में डाल लो। ठीक है, आपको क्या करना है, वो 5 ग्राम की डिब्बी को उसको भर भर के 5 ग्राम तक, और 4 डिब्बी, अगर 4 बंदे हो तो 20 ग्राम हो गया, 20 ग्राम उसमें डालना है। बाकी नमक को बंद करना है और उसको अंदर रख दो। सिंपल सी बात है, उसको अंदर रख दो, अलमीरा के अंदर रख दो भाई। अब इसके नमक को नहीं छेड़ना है। अगर रात को खाना बनेगा तो भी वो बगैर नमक के ही, अगर आपने सुबह ज्यादा डाल दिया तो शाम का जो खाना है वो बगैर नमक के खाना पड़ेगा आपको। तो आपको इसी हिसाब से डालना है कि इसमें जो है सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम का आपकी मम्मी को बता देना कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे 3 भाग में। ठीक है, सुबह मैं इतना डालूंगी, दोपहर को इतना डालूंगी, शाम को इतना, जो आपने 20 ग्राम निकाला है। तो चारों बंदे जो है 5 ग्राम से ज्यादा नहीं खाएंगे और बाहर आपको खाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अगर आपको बाहर खाने की जरूरत है तो आपको ये देख लेना कि भैया जो आप ये खा रहे हो इसमें कितना नमक होगा और आपने सुबह कितना खाया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। 1 या 2 दिन के लिए ठीक है, आप कर सकते हो, कहीं पे फंस गए हो, कोई मुश्किल है, प्रॉब्लम है, बट आप अगर रेगुलर इस चीज़ को अपना टेक कर रहे हो, ऑफिस में बैठे हो और दबा के खा रहे हो, तो आपका पेट मोटा होगा, आप खुद ही मोटे हो जाओगे। ठीक है, नमक कम करोगे तो उसमें जो है बेनिफिट, आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, नंबर 1 तो आपका जो है वेट भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका वेट जो है मतलब फिट बॉडी में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप जो है 10 kg के रह जाओगे, 5 kg के रह जाओगे, मतलब जो आपकी बॉडी जो रिक्वायरमेंट है वेट का, उस बॉडी पे धीरे धीरे करके आपकी आ जाएगी। ठीक है, आपको जो है, अगर आपको इन बीमारियों से बचना है, आपकी इन बीमारियों से बचने के लिए 3 चीज़ें आप याद रखना। एक तो नमक तो है ही है, उसके बाद 3 है, एक तो डीप फ्राई चीज़ें जैसे ये, ठीक है, ये सारी जो है डीप फ्राई चीज़ों में आती हैं, और ये वाली, और उसके बाद पकोड़ा वगैरह, ये सब समोसे वगैरह, ये पैटी, सब डीप फ्राई चीज़ों में आता है। इसके बाद जो चीज़ें मैदे से बनी हुई हैं, ठीक है, जिस भी चीज़ में मैदा पड़ गया, चाहे वो जलेबी हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का टाइप का चीज़ हो, चाहे वो पैटीज हो, पैटीज मैदे से बनती हैं। तो आजकल होटलों के अंदर अगर आप जाओगे तो रोटी मांगोगे तो रोटी के अंदर भी वो मैदा डाल देते हैं। ठीक है, क्यों, उनको रोटियां साफ सुथरी दिखानी पड़ती हैं कि भैया देखो हमारा रोटियां कितनी साफ साफ गोरी गोरी हैं। तो आपको सीधा बताना है भैया आटे का चाहिए मेरे को, ठीक है, या हमारे फलाने आटे की चाहिए। कोशिश करोगे आप अपने घर पे ही खाओ रोटियां वगैरह, ठीक है, क्योंकि बाहर भी जो है अगर आप खाना खाने जाओगे तो बाहर जो है आपको इस टाइप का खाना मिलेगा। इसके बाद नंबर 1 आपको जो है चीनी से बनी चीज़ें, ठीक है, जो भी चीज़, जिस भी चीज़ के अंदर चीनी पड़ी हुई है आपको नहीं खाना है। ठीक है, दूसरा आपको डीप फ्राई चीज़ें, जो भी आपने तल दी हैं, कोई भी पकौड़े तेल के अंदर निकाल दी हैं, चाहे पूरी हैं, समोसे, कुछ भी है, नहीं खाना है।
तीसरा आपको जो है मैदे से बनी हुई चीज़ें, ठीक है। ये 3 चीज़ों के ऊपर तो आप बैन कर लो, और उसके बाद जो है सिंपल खाना खाओ। बिल्कुल आप सोचोगे यार तो खाए क्या, खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सलाद खा सकते हो, कम नमक डाल के खा सकते हो, तो पूरे दिन में आपको पता लग जाएगा मेरे को सलाद में मैंने इतना डाल दिया, नींबू डाल। और चौथा जो है आपको नमक को जो है 5 ग्राम से कम लेना है, ठीक है। तो अब जो है 5 ग्राम होता कितना है, इसकी क्वांटिटी अभी मैं आगे आपको बता रहा हूँ, तो उसको आप देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई ये 5 ग्राम इतना होता है, ठीक है। अगर किसी के पास वेट मशीन नहीं है, आप किसी के पास कोई मापने की कोई चीज़ नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो भाई 5 ग्राम लगभग इतना होता है, ठीक है। तो मैं इतना नमक कंज्यूम करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको कुछ जानने को मिला है, और इसका जो है जो PDF है मैं जो है व्हाट्सएप चैनल है मेरा उसके ऊपर डाल दूंगा। तो प्लीज़ 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 नमक को कम कीजिए, नमक को कम कीजिए, आपका परिवार और आपके लिए अच्छा है। तो इस चीज़, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर पक्का कर दीजिए। दोस्तों आप लोगों ने ये जो वीडियो देखी है, ये आपके परिवार की भी जान बचाएगी। किसी को नहीं पता, कोई बात नहीं, जाने अनजाने में खा रहा है, उसको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर वो देखेंगे तभी उनको पता लगेगा कि भाई हम इतना सारा जो है इसको खा रहे हैं, हमारे को कम करना है, ठीक है। तो ये जो BP हाई हो रहे हैं, सबके हार्ट अटैक आ रहे हैं, ये आ रहा है, किडनियाँ ख़राब हो रही हैं। तो दोस्तों आपको जो है अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि इसके लिए हमारे को जो है नमक कितना खाना चाहिए, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ कि 5 ग्राम से कम हमारे को खाना है, तो वो कितना है और उसकी मात्रा कितनी होगी, उसको मैं आपको बिल्कुल डेमो के साथ दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मशीन है, जैसे आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी दुकान पर जाके भी ले सकते हैं, वरना आप जो है 200-250-300 रुपये की मशीन आएगी, ये आप घर पर रख सकते हैं। इसमें मसाले वगैरह भी आपको कितनी मात्रा में क्या क्या डालने हैं वो देखने हैं। इसका जो है मैं लिंक, इस मशीन का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो का इस मशीन का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसमें जो आप कर सकते हैं कि वही आपको जो है चेक कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं है, ये मशीन हमने ले ली है, और ये 2 सेल आते हैं इसके साथ। ये कंपनी का अच्छा काम है। ये मैनुअल है इसका, बाकी इसमें कुछ ऐसा फालतू कुछ पढ़ने का है नहीं, ठीक है। ये इनको फोड़ने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। ये आते हैं साथ में। अभी हमारे को क्या करना है, ये मशीन में सेल लगा देंगे पहले, ठीक है। अब ये सेल लगाने के बाद अब ये देखिए दिख रहा होगा, उंगली हटा ले, ये उंगली आएंगी, दिख रहा है, थोड़ा जूम कर देना। ये देखिए, इस टाइप से आपको जो है कुछ इसका इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है रखना है। अभी ये टेर है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे, आप देखिए 0 हो जाएगा। अब आप जैसे इसके ऊपर कटोरी रखोगे, आप कोई भी बर्तन रख लो, ये आपको उसका वेट बताएगा पहले। अब आपको इसको पहले 0 कर देना है, ठीक है। हमने इसको 0 कर दिया। अब ये जो इसके ऊपर रखा हुआ वेट जो है 0 हो गया। तो अब हमारे को क्या करना है, थोड़ा सा हम अपने डिब्बे में से नमक लेंगे, ठीक है। ये वाइट सॉल्ट है, जैसे कि आप लोग बोलते हो वाइट सॉल्ट और ये पिंक सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट ले लो। सॉल्ट के अंदर, हर एक के अंदर सोडियम होता है, तो हमारे को जो है कोई भी सॉल्ट लेंगे तो उसके अंदर लेके और फिर हमारे को इसमें डालना है, ठीक है। अब देखिए 5 ग्राम कितना होगा। बस, ठीक है। अब देखिए 5 ग्राम हो गया, बाकी नमक को हम वापस डाल देंगे, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, ये 6 ग्राम हो गया। ये जो है 5 ग्राम हो गया। अब इस 5 ग्राम का
ये देखिए कितना होता है, अब आप ये खुद देख लीजिए एक कटोरी के अंदर, ठीक है। और अगर आप चम्मच, ये एक चम्मच है इस टाइप की, नॉर्मल ना बड़ी है ना जो छोटी है, ये मीडियम टाइप की चम्मच है। इसको आप अगर वैसे मापेंगे तो आप देख सकते हैं ये 5 ग्राम, ये देखिए नमक ख़त्म हो गया, ये तकरीबन इतना होगा, ठीक है। एक चम्मच का भी आधा हिस्सा, ठीक है, मतलब आधी चम्मच। ये आधी चम्मच जो है आपको नमक लेना है पूरे दिन में, ठीक है दोस्तों। आप इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आप इससे ज़्यादा नमक पूरे दिन में रोटी में, सब्जी में, दही में तो लेना ही नहीं है नमक को। उसके बाद और भी किसी चीज़ में अगर आप डालना चाह रहे हो सलाद वगैरह में, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। इसको 3 भागों में कर लेना है। भाई सुबह में जो इतना नमक खाऊंगा रोटी सब्जी में, दोपहर को मेरे लिए इतना डलेगा, तीसरा मेरे को इतना डलेगा। और अगर आप बड़ा परिवार है तो बड़े परिवार जो है, अगर आपको 5, 10 जितने बंदे हैं उनको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 10 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 50 ग्राम हो गया। तो 50 ग्राम, अगर 10 बंदों के अंदर 50 ग्राम ही नमक सुबह से शाम तक खाया जाएगा। उसमें चाहे आप सब्जी में एक साथ डाल दो, चाहे आप थोड़ा थोड़ा करके डाल लो सुबह दोपहर शाम, चाहे रोटियों के अंदर डाल लो, किस में डालोगे, वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी कम नहीं खाना है और इससे ज़्यादा भी नहीं खाना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप माप सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।